रीडिंग कर रहे हैं सजिटेरियस राशि के लिए। मेरा नाम है ज्योत्सना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। सजिटेरियस के लिए मार्च मंथ में क्या आ रहा है? सजिटेरियस के लिए मार्च मंथ में क्या आ रहा है? कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी जो है बॉडी पर ध्यान देना, अपने आउट जो लुक है लुक पर ध्यान देना, फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देने वाला काम कर रहे हैं। जिम वगैरह ज्वाइन करना या अपनी बॉडी का बहुत प्यार से ध्यान रखना। सजिटेरियस राशि दिल टूटा है किसी का, बहुत किसी ने विश्वासघात किया है, लेकिन जो एम है उस एम में जो है एम है किसी से ये दिखाने का कि आपने सोचा हुआ है कि अच्छा ठीक है इसने मेरे साथ गलत किया है, समय पर उसको जवाब दूंगा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगी या जब मैं सक्सेसफुल होंगी तब मैं इसको बताती हूँ या बताता हूँ कि कैसे चीज़ें उसने क्या चीज़ें गंवाई हैं। ठीक है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन बार बार, लेकिन आपको उभरने में टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ से। आप जल्दी ही जो है गेट बैक करोगे। बात कर लेते हैं अब सजिटेरियस कर रहे हैं मार्च राशि 2024 क्या आ रहा है आपके? क्लियरिटी, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, लेकिन आगे बढ़ने का दम अभी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए रुकावट हो गई या कुछ चीज़ आपसे अलग हटा दी जाए, या आपका जो सोर्स है मतलब जिस काम के लिए आपको जिसके लिए काम कर रहे हैं या जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट भी है सजिटेरियस तो भी उठकर अकेले खड़े होकर आगे बढ़ने का दम रखते हैं। सेलिब्रेट करने वाले हैं मार्च मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट काम, या अपने आप को, या कोई आपका जो है कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह हो सकता है। ओके सजिटेरियस, एंगर इश्यूज, ओह बट अंत भला तो सब भला। सजिटेरियस को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में। रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, फैमिली में मतभेद चल रहा हो, किसी से लोन लिया कर्जा लिया उसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं पर जो भी किसी को कमिटमेंट कर दिया है, किसी को गिफ्ट देने के लिए बोल दिया है, लेकिन अब पता नहीं है कि उसका सोर्स कहाँ से आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को टेंशन ये भी है कि जो आपके क्रश हैं वो कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाए। ये जो टेंशन है वो किसी पर्सन से यानी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, या फिर किसी को दिया हुआ पैसा अटक ना जाए या किसी का पैसा आपको वापस देना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और आपके यहाँ पर किसी को कोई कुछ सेलिब्रेट भी होना है, और उसके लिए भी आपको फाइनेंशियली तैयार रहना है। ओवरऑल बात यह है सजिटेरियस बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात के लिए। इसका रिश्ता कैसे पास स्कॉर्पियो किसी राशि से हो सकता है, आपके क्रश से हो सकता है, या कोई घर की ऐसी बड़ी समस्या जिसके कारण आपके घर में बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या रहेगा मार्च मंथ में। देखिए स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। जो स्टार्टिंग आपकी हो रही है उसमें तो आपको या तो किसी का डर है कि कोई आपका पैसा नहीं लौटाएगा, या फिर आपको खुद को ही किसी का पैसा लौटाना है और अभी तक आपके पास उसका कोई भी जो है सोर्स नहीं बना है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सजिटेरियस राशि के लिए अगर ऐसा नहीं है तो अभी आपका कोई स्टेबल जॉब नहीं है और उससे आप परेशान हैं। मतलब आपको जो अर्निंग करनी चाहिए, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका एम है, वहाँ तक आप नहीं पहुँचे, और आपको बस ये बड़ी फिक्र है। क्योंकि अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँचे हैं, आप बहुत मतलब नॉर्मल चल रहा है, तो जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही है और वो आपको एंग्जाइटी दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो भी मुकाम आप चाहते हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को उस एक परफेक्ट ड्रीम के लिए आपका जो भी विश है उस फुलफिलमेंट के लिए जितना आपको जिस पोजीशन पे अभी होना चाहिए था उस पोजीशन पे आप नहीं है, और ये भी आपको बहुत एंगर और एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि आपकी मार्च में क्या आपके लिए पॉसिबल है, तो क्या आपके लिए मार्च ला रहा है, हम फोकस करेंगे अब वो।
तो उसके लिए अगर बात की जाए कि मार्च में क्या सही हो सकता है, मार्च में सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल स्टेबल आप हो जाएं, साथ ही साथ कोई अच्छा और जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो कोई बिजनेस या कोई काम आपको मिल जाए या आपको वो रास्ता मिल जाए। थोड़ा सा आपको अपने लालच, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना है। ये जो है प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नंबर 7 के साथ चॉइसेस आपको बहुत मिलने वाली है, लेकिन लालच में नहीं। किसी भी काम को करने के लिए आप उसका जो है इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, तो आउटकम बहुत ही शानदार होगा। ये बात आपके लिए क्लियरली समझा दी गई है, ठीक है। नंबर 1 के साथ आप वो तो बन ही पाएंगे, आपको वो तो मिल ही पाएगा जिसकी आप विश करते हैं। साथ ही साथ नंबर 1 आपका हमेशा ही क्या रहता है, क्रिएटर। जो मास्टर्स होते हैं उनका नंबर 1 होता है, जो क्रिएट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं। सो नंबर 1 के साथ ये दर्शाया जा रहा है कि एक मार्च मंथ में आप एक जो है एक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकती है, या तो फिर आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है किसी आपके। ये बहुत बड़ा लेवल पे नहीं है, ये छोटा है, लेकिन ये एक बड़े लेवल पे जाने के लायक है। मतलब आपको अगर कोई आप में कोई टैलेंट है, उस टैलेंट की अगर कोई कदर कर रहा या कर रही है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि ठीक है, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ और इस चीज़ से मेरी इनकम सोर्स बन सकती है। तो इस तरह से अगर आपको खुद का रास्ता मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी आपको मार्च के एंड में मिल जाएगी। डेट की अगर मैं बात करूँ तो 17 से 27 तक के बीच में ये चीज़ें जो है स्टेबल होगी, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होने लगेगी। उससे पहले अपना जो है फाइनेंस का ध्यान रखना है, ओवरली खर्चा नहीं करना है। सेलिब्रेट आप करने वाले हैं कुछ समय के लिए, स्टार्टिंग में या एंड में, ठीक है। कुछ बड़ा सेलिब्रेट करना, जैसे किसी की शादी या खुद का ही कुछ, या किसी फैमिली बर्थडे, फैमिली के साथ डिनर पर जाना। अगर पार्टनर्स की बात करें तो चॉइसेस काफ़ी है, लेकिन आप तो अटके हुए किसी एक सिंगल पर्सन पर, ठीक है। आपके रीडिंग में सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप है वो भी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों में पैसा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आपको टेंशन हो रही है। लेकिन आप तो खुद ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ही फर्म पर्सन से, तो आपकी कहीं पे भी अगर आप फंस भी जाएंगे तो भी आप इतने चतुर हैं, इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वहाँ से निकलने का आपको रास्ता हमेशा ही मालूम रहता है। बस एक ही आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कभी कभी ईगो में बदल जाती है, कभी कभी जो है एग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा होता है, या आप जो है थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा ही गुस्सा कभी कभी कर जाते हैं। तो उस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको स्लीप मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, ताकि जो है नींद पूरी होना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी ना किसी बाद में वरना कारण बन सकती है किसी प्रॉब्लम का, या इंसोमिया वगैरह हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके चक्रास की, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा आपका जो चक्रा एक्टिवेट है, सेक्रल चक्रा। क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपके जो है पार्टनर की साइन हो सकता है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, वॉइस वर्सा, या फिर आपका जो है वाटर साइन भी हो सकता है आपके पार्टनर का, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ऐसे पार्टनर जो कि इनका ये साइन है, या फिर आपको कोई पार्टनर मिलने वाला है जिनका हर चक्र बहुत ही ओपन होगा, वेरी ब्यूटीफुल, जिनका स्टैंडर्ड बहुत मतलब इस तरह से कि ओरा इतना स्ट्रॉन्ग कि लोगों को अट्रैक्ट करे, तो इस तरह की वो पर्सनैलिटी हो सकती है अगर आप सिंगल हैं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता है या नहीं पता है, जो भी मैटर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट के पर्सन के साथ आप ऑलरेडी हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से आप मिल सकते हैं। आप देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं आपके बारे में। सेजिटेरियस बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ हम सुनेंगे क्या, बहुत कुछ सुनेंगे, चलिए ठीक है। आपके बहुत सारे प्लान हैं और आप उनको ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये कब इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। कर्माज आपकी क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रैक आपका बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा पशुपतिनाथ के व्रत वगैरह करने चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे। ये स्पिरिचुअल भी है और ये जो मटीरियलिस्टिक
चीज़ें भी अगर आप जिससे भी जोड़ना चाहें तो वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो मकसद मिलना जिसके बारे में नॉलेज आपको गेन करनी है इस लाइफ टाइम में, वो भी हो पाएगा। शिखर पर खड़ा इंसान है, जिस चोटी पर उसको पहुंचना था उस चोटी पर पहुंचा हुआ है और अपने सामान को लेकर, लेकिन आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये बात आपको समझनी है। तो जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव करेंगे। मार्च मंथ में आप बहुत खुश से रहने वाले हैं, थोड़ा सा बहुत आपको हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ वर्थ इट रहा है आपका ये मार्च, तो इसमें कुछ अचीव करना भी मुमकिन है। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ तो भी किया है मैंने, कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, ये है ठीक है। तो अपनी लाइफ ये आपके आकर्षक रिकॉर्ड हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत करने के लिए भी वो बता रहे हैं कि मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। देख लेते हैं कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। सजिटेरियस के लिए क्या एडवाइस है? सेजिटेरियस की एडवाइस है कि अपने जो है रूट चक्र को बैलेंस करिए और लेट गो करना सीखिए। किसी से दिल में ग्रज मत रखिए ना। कुछ चीज़ें अगर हो गई है, कुछ अगर कोई रिश्ते हैं अगर आपके साथ खुश नहीं है तो उनको जाने दीजिए ना। जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, आपके साथ रहकर परेशान है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए प्लीज़, ये कहा जा रहा है ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उनको ऐसे संवारिए, इस तरह से अपनापन दिखना चाहिए लोगों को कि समझ आना चाहिए कि आप उनकी वैल्यू करते हैं जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। खुद की कदर करना सीखिए। ऑलमोस्ट ये 2-4 मतलब बार तो मैं सजिटेरियस को बोलती हूँ, कितनी बार आ चुका है सजिटेरियस के लिए कि खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है ठीक है। मंथ में जब भी रीडिंग होती है तो सजिटेरियस के लिए ज़रूर आता है कि सजिटेरियस प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। देखते हैं इस मंथ में क्या आप करने वाले हैं। पेशेंस, आपको पेशेंस बिल्कुल रहने नहीं वाला, भाग दौड़ी में सारा काम करने वाले हैं ठीक है। नेगेटिविटी कभी कभी हावी हो सकती है तो उसका ध्यान रखना है ठीक है। क्या एफर्मेशंस है सजिटेरियस के लिए इस मंथ में? एफर्मेशंस क्या है? जैसे कोई सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपको अंडरस्टैंड करें ना, या आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड करे। ऐसे ही जब अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसको समझना, और जो भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है उस बात को ध्यान में रखना। 2 बार आपके लिए डिटैचमेंट आया है, मतलब ये कि ज़्यादा उम्मीदें रखना नहीं है किसी से, और हर बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए ना, दूसरे लोग भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कृष्णा की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो आपके लिए एडवाइस है कि आपका जो भी आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके पास ऑलरेडी है थोड़ी दान पुण्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरों के साथ हम्बल रहने के लिए भी कहा जा रहा है। जो कर रहे हैं वही अट्रैक्ट भी करेंगे। आपको प्रोटेक्ट किया गया है ऑलरेडी, तो डरना नहीं है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत तो नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके साथ गलत हो जाए। मार्च में कुछ चीज़ों के लिए आपको जो है भुगतान भी करना पड़ सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो कर्माज हैं वो आपकी तरफ भी वापस मुड़कर आएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये है आपके लिए रीडिंग सजिटेरियस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस। ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान रखिए।